सत्संग की जो सार है उसे समझना पड़ेगा। सत्संग बिना इस मानव का कल्याण नहीं, क्योंकि मानुष चोला मिला, गुरु महाराज की शरण मिली, तो इससे बढ़िया कोई जीवन नहीं है। पशु सत्संग नहीं सुन सकता, मनुष्य को ही वो ताकत दी है सत्संग सुनने की, करने की, समझने और सोचने की। अगर हम सत्संग नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, खाने का, पीने का, रहने का, बच्चे पैदा करने का, उसे पशु पक्षी भी करता है। मानव के लिए क्या है? सत्संग है, भजन है, सेवा सुमरण है। सेवा सुमरण बहुत जरूरी है। तो इसलिए सत्संग के करने से बंदे हो जागी सुफल कमेर, हमारे महात्मा काशीदास जी ने वाणी कही थी। सत्संग के करने से बंदे हो जागी सुफल कमेर, निकला वक्त हाथ से जागा क्या कर लगा फिर कुछ नहीं होता है। बुढ़ापे में दूसरे का सहारा चाहता है आदमी, क्योंकि जवानी जो है वो पुरुषार्थ करनी है, सेवा करनी है, और यही आप करनी है। तो इसलिए जवानी को संभालना है। अगर हमने जवानी में भजन कर लिया, सेवा कर ली, दान कर लिया, तो वो आगे भी काम होगा। क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाना, जकर सुख की लकड़ी हो ना, जरा सी हवा में ही हलन लग जाओगा। तो ऐसे ही जो है नाड़ तो हल रही, वैसे अगर कुछ मांग लिया तो दूसरा नु समझेगा ना, यानी लेती है। तो इसलिए सत्संग के करने से बंदे हो जागी सुफल कमेर, निकला वक्त हाथ से जागा क्या कर लगा फिर कुछ नहीं होता फिर। तो इसलिए कहा गई गई को जान दे, रही रही को राख, कभी भाई रही रही भी चल जाए गई गई के साथ। जितना समय बाकी बचा है उसे गुरु महाराज के नाम कर दो, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। यहाँ तो कितना होकर चले गए चकवा बहन जैसे वीर, जिनकी फिरे थी दुआई, वो भी यहाँ नहीं रहे, परंतु उनका नाम बाकी है। जिसने वो कर्म करा, आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास स्वामी समनदास जी की जो वाणी है, साखी शब्द दोहे सुन रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। उन्होंने वो मेहनत करी, वो पद पाया कि आज उन्हें हम शिरोमणि कहते हैं। और जितने भी संत हुए, उन्होंने कहा कि संतन में संत रविदास, संतन में संत रविदास सुपज ऋषि मानिए, कि संतों में संत रविदास जी महाराज हैं। क्योंकि वो किसी के पास नहीं गए, उनके पास सब आते थे, प्रश्न पूछते थे, उन्होंने उत्तर ही उत्तर दिया। परंतु आज हमारा क्या है कि हम जो है, कोई कहीं में चले गया, कोई कहीं में चले गया, दूसरों को गए भटकते फिर रहे हैं। जब अपने घर में ना जाए तो दूसरे तक क्यों मांग रहे? अपने घर में सौदा है, फिर दूसरे के तक क्यों लेने जा रहे? तो इसलिए अपने को समझो, समझे से हो जाएगी जीत, बिना समझ हार है भाई। समझे से हो जाएगी जीत, बिन समझ हार भाई। तो समझे से जीत है, बिना समझ तो हार ही है। पहले जीतो अपने मन को, फिर जीतो संसार। तो इसलिए मन को जब हम स्थिर करेंगे, मन को टिकावेंगे और उस विचार को लेंगे, तो तभी कल्याण होगा, तभी उद्धार होगा। अगर हमारा मन नहीं टिका, सत्संग में भी आ गए, हम नाम भी ले लिया और मन नहीं टिक रहा, अब भाई यहाँ नहीं बढ़िया सोता, कहीं और चलो, और कहीं चलो, कुछ जरा सा दुख होगा ना भाई, दिक्कत भजन में कुछ ताकत नहीं है, गुरु में कोई ताकत नहीं है, तागे तबीज में ताकत है। शाने सप्टों के अलावा जाएंगे वो तम वैसे भुक्के कर देंगे, नंगे कर देंगे। क्यों? कोई 5,000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, तो बस इक्करी जो है
कंगाल कर देंगे तुम्हें बस बिल्कुल। तो इसलिए अगर विश्वास है ना, विश्वास और आस्था है तो बंद दीवार में भी रास्ता है। अगर आस्था ही नहीं तो फिर दरवाजे में भी नहीं रास्ता, वो भी बंद हो जा। तो इसलिए जिसने विश्वास करा उसने पाया, और जिसने विश्वास नहीं करा उसने तो खोया ही खोया। अगर पढ़ना है तो विश्वास करना पड़ेगा, अगर हमने कुछ पढ़ा तो विश्वास करना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर विश्वास नहीं। तो इसलिए विश्वास जरूरी है। विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। विश्वास की ताकत के आगे हर कोई हार जाता है। अगर हमारा शरीर भी कमजोर है, मनसा मजबूत है, तो समझिए कि हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। मन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मन करते सभी चले गए पारे रिखी परमाण, पुत्री समसंजम किया मन की खोटी बाण, मन को ऐसा कूट लो जैसे उखड़ में धान, और भाई छिलका रह जा धान पे फिर भी जमन किया। क्योंकि जब धान लगते हैं ना तो धानों को बोए जा, पौध तैयार करे जा, जिब जाकर वो लगे। चावल बो दोगे, चावल नहीं जमने का, जमने का ही नहीं, पौध तैयार ही नहीं होने की। तो इसलिए गुरु महाराज ने उदाहरण दिया कि इस मन को ऐसा कूट लो, इससे साफ सुथरा ऐसा कर लो जैसा उखड़ में धान हो, और वो चावल बन जाते हैं। ऐसा साफ सुथरा बना लो, फिर देखो आपके अंदर ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आपके अंदर जो है वो सद्बुद्धि पैदा होगी कि नहीं, वो प्रकाश होगा कि नहीं। हम तो अंधेरे में भटक रहे, भ्रम में ही भटक रहे हैं। क्यों? आज तक हम भ्रम में ही पड़े आए। ये तो सतगुरु स्वामी समनदास जी की देन है। हम उन महापुरुषों के ऋणी हैं हम, जिन्होंने उन अथक प्रयास किया हमारे लिए, रात दिन मेहनत की। तो इसलिए अगर आप भी कुछ मेहनत करोगे, दुनिया का नाम ले लिया, लेकर रख लिया, दांती को खुरपे को अगर रख लेंगे ना, जंग ही चढ़ागा उस पर। अगर उसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो बस साफ रहेगी, बिल्कुल चांदी की तरह चमकती रहेगी। इसलिए रोज गायत्री मंत्र भी पढ़ते होंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ जानो, सब पढ़ो तो, परंतु उसका अर्थ भी जानना जरूरी है। ओम ज्ञात्री सुमरत सार, सुमरत हंसा उतरे पार। जो कैसे सुमरने से पार उतर जाता है। सत्य सरोवर करो स्नाना, वे नर पावे पद निर्वाणा। जीव सत्य के सरोवर में स्नान करे जाएगा तो अलग हो जाएगा। फिर इन जीवों से अलग हो जाएगा। वो जो संसारिक जीव है ना, फिर वो संसारिक जीव नहीं रहने का, वो महाराज का जीव बन जाएगा। क्योंकि संसारी जीव जो है अपनी चलाता है, मनमुख और गुरुमुख, मनमुख और गुरुमुख। क्योंकि जो गुरु का होता है, गुरु का शब्द जिसका लग जाता है, वो तो गुरु के मत के अनुसार चलता है। और जो गुरु का नहीं होता तो अपने मन के अनुसार ही भागो जाओ, उधर ही चलो जाओ। अगर हम गुरु का हो के भी शब्द भी लेकर, नाम लेकर अपने मन के मत से जाए तो वो गुरुमुख नहीं होता है। हर काम चाहे वो छोटा है या बड़ा है, अगर हम गुरु के आश्रय में कर रहे ना तो वो काम बढ़िया होगा, साफ सुथरा होगा वो काम। अगर गुरु के आश्रय में नहीं कर रहे हैं, गुरु का साथ लेकर नहीं चल रहे, तो हमारा काम सही होने का ही नहीं, बिगड़ जाएगा वो काम। तो इसलिए जो है, अगर हम गुरु के हैं तो गुरु के ही आश्रय पर चले, गुरु की बात पर चले, गुरु की बात को मानना, जीव तो हमारा लाभ होगा, जीव हमारा फायदा है उसमें। अगर हम फिर भी उसी के अनुसार चल रहे तो फिर वो मनमुख है। सत्य सरोवर करो स्नाना, वे नर पावे पद निर्वाणा। मन वस्त्र का मैला चोला, अमी सरोवर दिया झकोला। सत की कमली तन पर लीजो, मन पर लीजो, तन पे मन पे सत की कमली जी बुढ़ जाएगी ना, बस सत ही सत में आएगा। फिर वो सत ही सत दिखेगा, ऐसा तो दिखने का ही नहीं। उसे गुरु ही गुरु दिखेगा, उसे और नहीं दिखने का फिर कुछ भी। और जब गुरु आ गया सामने, वो काम हल हो गया। क्यों? एक गुरु के दो शिष्य थे, एक गुरु के दो शिष्य थे।
वो कहने लगे महाराज जी हमारा तो काम बन ही नहीं रहा। क्यों? पता नहीं। अच्छा। हाँ क्या करे करो जी, हम तो कुछ भी नहीं करते। बस जब करते नहीं तो मैं मिल जाएगा क्या फिर? हमारे पे मंत्र ही नहीं है। चल मैं दे रहा मंत्र, एक को दे दिया घड़े का मंत्र दे दिया, एक को भैंस का दे दिया। उनका 1 साल के बाद आइयो मेरे लावे। अच्छा जी हाँ। वो 1 साल के बाद आए, उसने कहा, कहने लगे भाई हाँ तू कहेगा जा क्या दिख रहा है तुझे भजन में? अब वो घड़े वाला कहने लगा कि जी मुझे तो घड़ा ही घड़ा दिखे है। अच्छा हाँ तो ठीक है। अब तुझे भैया कि मुझे तो सारी चीज़ दिख रही। भाई जी मंत्र तुझे भैंस का दे रखा, तुझे तो भैंस ही दिखनी चाहिए, तुझे घड़ा दिखना चाहिए। अब जी वो मन ही नहीं टिक रहा है तो उससे तो फिर सारी चीज़ दिखेगी जी। जिसका टिक जाएगा मन बस उसे फिर घड़ा ही घड़ा दिखेगा। तो इसलिए जो गुरु कहता है उसे करो और जो गुरु नहीं कहता उसे ना करो। तो गुरु से ही हर बात शुरू होती है, चाहे वो इस संसार की हो चाहे आध्यात्मिक की हो। गुरु से ही हर काम शुरू होता है, बिना गुरु के कोई काम नहीं होता है। क्यों? जब गुरु होगा तो वो गुरु की बात को लेकर चलेगा। तो इसलिए गुरु बिना तेरा काश न दे पर लो हो जाए। गुरु बिना रास्ता ना पावे रड़ा फिरे संसार में। हम नहीं तो रड़े, गुरु बिना रास्ता ना पावे रड़ा फिरे संसार में। गुरु के बिना राह ना बतावे बिना कोई, गुरु के बिना कोई रास्ता नहीं बताता है। तो इसलिए गई गई को जान दे, रही रही को राख। जो समय बाकी बचा उसमें वो गुरु महाराज के नाम कर दो, उद्धार हो जाएगा, थारा कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात यह है, गुरु सबसे पहले वचन देते हैं, भाई मांस मदिरा ना खाइए, मांस मदिरा का त्यागन करिए। बतावे नहीं वचन में देंगे नहीं, अग्नु कहेंगे नहीं खाओ खाओ जी। क्यों देते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा शुद्ध, मन शुद्ध कब होगा? जब हम गंदे खान पान का त्याग कर देंगे। और गंदे खान पान का त्याग कर देंगे तो फिर तो वो जूं के तू ही रहेगी। कहाँ ज्ञान हो जाएगा उसे? फिर तो जैसे हम पहले थे ऐसे ही जूं के तू। तो इसलिए सबसे पहले मांस मदिरा का त्यागन करवाते हैं गुरु। जाम के पीने से क्या फायदा जो फांसी लगाकर उतर जाती है। जाम के पीने से क्या फायदा जो फांसी लगाकर उतर जाती है। गुरु नाम का प्याला पियो पूरी जिंदगी सुधर जाती है। क्योंकि हमारे जीवन की कायाकल्प कब होती है? जब हम नाम से जुड़ जाते हैं, गुरु से जुड़ जाते हैं, नाम को भजते हैं, नाम को सुमरते हैं, तो तब हमारी कायाकल्प जो है जीवन का ढांचा ही बदल जाता है। तो इसलिए मांस मदिरा अंडा इनका मार दो डंडा, इन्हें घर में से विदा कर दो। जब तो हमारा कल्याण होगा, जब घर की सफाई होगी। क्यों भाई? मुर्दे का स्थान कहाँ हो? शमशान में हो नहीं हो। और मुर्दे को ले आ रहे हम घर में, घर ही तो शमशान बना दिया है। अरे भाई एक हाँ देखिए आज टिक जा, तेरी खातर मुर्गा बनाऊंगी है। वो तो बने बनाया, तुम तो उसे बिगाड़ोगे। जो उसकी नाड़ पर छुरी चलेगी, चक्कू चलेगा, वो तो बिगड़ेगा। अब वो बनागा। जिसे हम जीवन दान दे नहीं सकते तो उसका लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। उसका कोई लेने का अधिकार नहीं है। जैसा जीव हमारे में है ना, ऐसा ही जीव उसमें है। और हम दूसरे के बच्चे को काट रहे और अपने स्वाद कर रहे हैं। स्वाद कहाँ हो? वो तो फसाद हो रही, लड़ाई झगड़ा होगा, दारू पी का होगा घर में, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। कमा कर लिया होगा, उनकी दारू पिया होगा, घर में बच्चे चाहे भूखे बैठे रहो। एक आया पी के, ये घर में तो कुछ था ही नहीं बेचारे के। उसने कहा कि क्या बनाया आज? अब चटनी है। अब क्यों? सब्जी क्यों नहीं बनाई? अब क्यों ले आता? तो बधे डंडा। तो ऐसे हैं। तो इसलिए अपने घर में
विचार से चलो, शराब मांस का त्यागन करो और घर में अपने बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ। लिखाओ पढ़ाओगे कहाँ था, जब तुम दारू पी लोगे फिर लिखाना पढ़ाना कहाँ तो होगा, उन्हें सब्जी रोटी कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए जो है, इसलिए गुरु महाराज जो है शराब मांस मदिरा का त्यागन करते हैं। शराब मांस मदिरा ना पियो, अपने घर में जो है सत का भजन करियो, सत्ता बनाइयो अपने घर की। सत्ता किक्कर बनेगी, सत्ता तो इक्कर ही बनेगी भजन करने से, दान करने से, कुछ सेवा करने से कुछ कमाओगे, कुछ महाराज के नाम पर भी लगाओगे। अब यहाँ सत्संग हो रहा, खर्चा हो जाएगा, खर्चे बिना खर्चे के चर्चा हो रही, खर्चा हो जाएगा जी भी तो चर्चा हो रही यहाँ से। तो इसलिए चर्चा जी भी होती है जब कुछ खर्चा होता है। ये अपनी कमाई में से ज्ञान, इन्हें ज्ञान हो गया। अग भाई देखो माया दो प्रकार की, देखो ठोक बजाए, माया दो प्रकार की देखो ठोक बजाए, एक माया सड़क को ले जा, एक नरक सरकाए। अब हम जो सतमा लगा रहे, गुरु महाराज के नाम में लगा रहे, अपनी कमाई में से जो है, चलो 100 में से अगर एक भी लगा देंगे नु क्या गुरु महाराज उद्धार होगा, वैसा तो 10 हो, 100 में तो 10 हो। अगर 1 रुपया भी काट का लगा देंगे ना गुरु महाराज के नाम पे, तो जब भी उद्धार हो जाएगा। सरदार नु कहें 10वां दसवंत जो है वो गुरु महाराज के नाम पर खर्च करे। हम तो सारे कोई पी जा, 100 के 100 कोई पी जा है, ना हम दान कर रहे, ना हम सेवा कर रहे, ना भजन कर रहे, फिर कल्याण किक्कर होगा जी भी तो कहें कि भाई, क्योंकि उसके लेने के बहुत रास्ते हैं। वो डॉक्टर बनकर ले ले, सिपाही बनकर ले ले, वकील बनकर ले ले, चोर बनकर ले ले, देना ही देना वो तो इसलिए जो है, जो परमार्थ में सिर दे उसका कोई नहीं बैरी, परमार्थ में चित्र लगावे अपना सारा माल लुटावे, इसका घाटा कभी ना आवे। या पूंजी गहरी, तो यह पूंजी तो बहुत गहरी है। हरिश्चंद्र से हो गए दानी, आप बिकार लड़का रानी, जाए भरा भंगी घर पानी और गपनी पहरी। हरिश्चंद्र ने सत के कारण सबको बेच दिया था, परंतु फिर वापिस हो गया था उसका। वो तो एक परीक्षा थी उसकी। मोर धज सत को नहीं हारा, अपने सुत पर धर दिया हारा, चीर फाड़ का कर दिया नारा, क्या बाकी रह दी, तो कुछ नहीं हो इस तक गए। ठीक है नहीं, गृहस्थी के लिए पुत्र से आगे कोई चीज नहीं होती है, पुत्र जरूरी है, कि पुत्र होना चाहिए। जिनको लिपट रही है माया, उनके सुख सुपने नहीं आया, कह रविदास सुनो भाई साधु, या माया है नागन जहरी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, विषय वासनाओं की जो माया है यह बहुत खराब है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपने गुरु महाराज का डरना छोड़ियो, भक्ति करे और कुल में रहो, अड़े रहो दरबार। भक्ति करो और कुल में रहो, अड़े रहो दरबार। 2 घोड़ों को कौन चलावे, 4 भव सवार। नाम रस ऐसा है, गुरु का रंग ऐसा है। यहाँ तो बहुत से आए चले गए, तो इसलिए सदा नाम किसका था, सदावीर। सदावीर है इनका, महाराज रविदास जी को सदावीर कहा कि सदावीर की पूजा करो, सदावीर ही आपका कल्याण करेगा, आपका उद्धार होगा। काल हमारा कुकड़ा, यम हमारा गुलाम, हम चले रविदास के और समनदास जी को किसको करें सलाम, किसके आगे माथा टेकते फिर रहे। जब देवी देवता इनके आगे माथा टेक रहे, और हम प्राणी कितने बुद्धिहीन है कि हम उन देवी देवताओं को की पूजा करते हैं जो मानुष चोले के लिए तरसते हैं कि हमें भी मौका मिला मानुष चोले में आकर हम गुरु महाराज की भजन बंदगी करें, और फिर हम उनकी तरफ जा रहे। ये हमारा जो है उद्धार की बजाय पतन है, हम पतन की ओर जा रहे। तो इसलिए हमें सदा गुरु महाराज का नाम भजना चाहिए, अपने बच्चों को लगाना चाहिए, बाबा साहेब के जो नियम और सिद्धांत हैं उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब भी हमारे लिए एक भगवान भी है।
उन्होंने भी हमारे द्वार खोले हैं। क्योंकि अगर हम आज पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर और IAS PCS है तो पढ़ाई की बदौलत है। ये भौतिकवाद की पढ़ाई भी जरूरी है, आध्यात्मिक की तो जरूरी है ही, परंतु भौतिकवाद की पढ़ाई भी जरूरी है, जिसके द्वारा हम IAS PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनते हैं, वो भी जरूरी है। अगर हमारा सिद्धांत सही है, हम अपने विचारों पर कट्टर हैं, तो अवश्य ही हमारे घर का भी उद्धार होगा, हमारे बच्चों का भी उद्धार होगा और आने वाली जो जनरेशन है उसका भी उद्धार होगा। अगर हम बाबा साहेब के बताए हुए नियमों पर चलेंगे, संत शिरोमणि की बताई हुई उस विचारधारा को पहुँचते रहेंगे, तो कोई कमी नहीं आ सकती हमारे घर में। परंतु कमी कहाँ है? क्योंकि हमारे आज छोटे छोटे बच्चे नशे से जो हैं जूझ रहे हैं। भांग पिएंगे, चरस पिएंगे, गांजा पिएंगे, डोडे खाएंगे, ये हमारे पतन का रास्ता है। अगर हमारे उत्थान का रास्ता है वो है शिक्षा, भजन, सेवा, सुमरण, वो हमारे उत्थान का रास्ता है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, हमें समझना होगा, जानना होगा कि हम किस वंशज के हैं। ये क्या बात है? हम जो है इनके वंश के हैं जिन्होंने जो है ख्याति प्राप्त करी है, और हम जो है नीचा दिखा रहे, हम दूसरों की उसमें जा रहे जो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, सदा भजन बंदगी में लगो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, क्योंकि संस्कारी बच्चा जो होता है वो आपका नाम जो है करता है। मेरे माँ बाप ऐसे हैं, वो पहचान करवाता है अपने माँ बापों की। सतनाम सतगुरु दिए जाओ। कौन सी गाँव? अच्छा, दूसरा